हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? किया रेशियो एनालिसिस की प्रैक्टिस, फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस की। रेशियो एनालिसिस में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको दो रेशियोज के सवाल कराए थे, दैट इज करंट एंड लिक्विड रेशियो। डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस की होगी। बहुत सवाल आते हैं बोर्ड में सर, उससे बहुत सवाल आते हैं। और अभी तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ही बेटा मैंने एड्रेस की थी, और अब इस लेक्चर में मैं एड्रेस करने जा रहा हूं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। कौन सी सॉल्वेंसी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। गॉड सर ये क्या है, और इसके लिए कौन कौन से रेशियोज निकाले जाते हैं? तो बच्चा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए बेटा डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, और सर जी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज, ये सब निकाले जाते हैं। कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन को, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को देखने के लिए सर जी हम लोग कौन कौन से रेशियोज निकालते हैं? वी कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। विच रेशियो? डेट इक्विटी रेशियो एंड व्हाट्स प्रोप्राइटरी रेशियोज निकालते हैं। और क्या निकालते हैं? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालते हैं। आईसी में इसी को डेट्स टू टोटल असेट्स कहते हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। इसके थ्रू हम कंपनी का फ्यूचर देख सकते हैं। कंपनी फ्यूचर में उसकी क्या पोजीशन होगी, और क्या कंपनी फ्यूचर में हमारा लोन, इंस्टॉलमेंट, और क्या ये सब अमाउंट देने की स्थिति में होगी भी या नहीं होगी, इसे पता लगाने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इज द टॉपिक, रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़। चलिए सर शुरू करते हैं, और कुछ उन रेशियोज को एड्रेस करते हैं जिनको मैंने अब तक एड्रेस नहीं किया। चलिए बेटा, डेट इक्विटी रेशियो। क्या? डेट इक्विटी रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट का मतलब होता है मेरे बेटा एक्सटर्नल फंड्स, और इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल फंड्स। एक्सटर्नल फंड्स और इंटरनल फंड्स में, डेट और इक्विटी में क्या रिलेशनशिप है, इट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द डेट इक्विटी रेशियो। और बेटा इसका फार्मूला क्या है? डेट इक्विटी मींस डेट अपॉन इक्विटी, और डेट का मतलब होता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। गॉड सर व्हाई डू वी कैलकुलेट दैट? इस रेशियो का मकसद क्या है? तो बेटा पहला है कि बेटा द बेसिक पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो बेटा ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए बेटा हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और ये रेशियो, दिस रेशियो शोज द एक्सटेंट ऑफ द फर्म्स डिपेंडेंस ऑन द बोरोड फंड ओवर द इंटरनल फंड्स। ये बताता है कि कंपनी कितना बोरोड फंड पर डिपेंड है और कितना इंटरनल फंड्स पर डिपेंड है। क्योंकि बेटा आप जानते इंटरनल फंड का मतलब है बेटा शेयर होल्डर्स का पैसा। आप जानते बेटा शेयर होल्डर्स फंड का मतलब बेटा पेरेंट्स मनी। शेयर होल्डर्स फंड्स मींस पेरेंट्स का पैसा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन बेटा डेट का मतलब है कर्ज का पैसा, लोन का पैसा। बेटा लोन से पैसा लिया, यू हैव टू पे टाइमली इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड व्हेन द ड्यू डेट कम्स यू सपोज टू पे द एंटायर मनी। तो बेटा वो उसके साथ बहुत रिस्क है। बेटा डेट से पैसा लेना तो बहुत आसान है, इज इट क्लियर? लेकिन बेटा उसके साथ बहुत कमिटमेंट्स होते हैं। इसलिए बेटा उसे कहते हैं कि पड़ोसी से कर्ज लेना इज कॉल्ड डेट, और पापा से पैसा लेना इज व्हाट वी कॉल इक्विटी। सो इक्विटी के साथ कोई रिस्क नहीं है। पापा से पैसा ले लो, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन बेटा कहीं आपने बाहर वालों से पैसा ले लिया तो उनके साथ कमिटमेंट भी उसके साथ रहेंगे। ओके, ट्रेडिशनली डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। सर एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है सर यदि 2 रुपए लॉन्ग टर्म लोन से लिए जाएं तो 1 रुपए किससे होना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड से लेना चाहिए, और एक सेटिस्फैक्टरी आइडियल रेशियो माना जाता है। सो द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो इज बच्चा 2:1। व्हाई डू वी कैलकुलेट दैट? वी कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो इन ऑर्डर टू मेजर व्हाट? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द
business. Long term solvency of the business, is it clear? Low debt equity ratio क्या बताता है? यदि debt equity ratio 2:1 से कम है, is it clear? तो ये माना जाता है low debt equity ratio implies the larger margin of safety for creditors. यदि debt equity ratio कम है, मतलब कंपनी डेट पर कम रिलाई कर रही है और इक्विटी पर ज्यादा रिलाई कर रही है, इसका मतलब डेट्स सिक्योर्ड है, क्योंकि डेट से ज्यादा पैसा कंपनी किससे ले रही है? इक्विटी से ले रही है। तो ये डेट के लिए एक सुरक्षा की बात है। डेट के लिए किसकी बात है? सुरक्षा। सो बताओ बेटा, लो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? लार्जर मार्जिन ऑफ द सेफ्टी फॉर क्रेडिटर्स। यदि डेट इक्विटी रेशियो लो होता है, इसका मतलब क्रेडिटर्स सिक्योर फील करते हैं, बिकॉज कंपनी इज रिलाइंग मोर ऑन इक्विटी देन ऑन डेट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि हाई डेट इक्विटी रेशियो है, इसके लिए ग्रेटर रिस्क फॉर द क्रेडिटर। हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी डेट से ज्यादा रिलाई कर रही है और इक्विटी से कम रिलाई कर रही है, मतलब डेट से ज्यादा पैसा ले रही है और इक्विटी से कम पैसा ले रही है। तो बेटा आप सोच सकते हो कि डेट से यदि ज्यादा पैसा है, एक्सटर्नल फंड से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है और इंटरनल पैसा कम लगाया जा रहा है, इसका मतलब सर डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए क्या है? रिस्क भी हो सकती है। तो बताओ बेटा, लो डेट इक्विटी रेशियो मींस सेफ्टी फॉर क्रेडिटर्स। हाई डेट इक्विटी रेशियो इंप्लाइज हायर रिस्क फॉर द क्रेडिटर, हायर रिस्क फॉर द क्रेडिटर्स। क्लियर? और सर ये डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? बेटा लॉन्ग टर्म डेट में बेटा दो चीजें बेटा शामिल रहती हैं, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या क्या इंक्लूडेड रहता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बताओ बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स की क्या डेफिनेशन है? इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या? लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या इंक्लूडेड होगा? शेयर कैपिटल एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मींस मैं और मेरे दो शेयर कैपिटल के दो बच्चे हैं जिनका नाम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। सो हम और हमारे दो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। सो दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। और लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या शामिल होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर गौसम? सर गौर सर, अगला बताइए। अगला है बेटा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। बेटा आईएससी में इसको डेट्स टू टोटल असेट भी कहते हैं, डेट्स टू टोटल असेट कहते हैं। सर कैसे निकलेगा? अरे भाई क्लॉकवाइज घुमा दो, टोटल असेट्स टू डेट, तो टोटल असेट ऊपर कर दो बेटा और डेट नीचे कर दो। सो क्लॉकवाइज घुमा दो, फार्मूला बन जाएगा टोटल असेट्स टू डेट, टोटल असेट अपॉन डेट, टोटल असेट्स टू डेट, टोटल असेट्स अपॉन डेट। सो दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट एंड डेट। डेट का मतलब आप जानते हैं, कभी भी अकाउंटेंसी में डेट बोला जाए इट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट्स मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके सर, ये किसका फार्मूला क्या है? टोटल असेट्स टू डेट का मतलब सर क्लॉकवाइज घुमा दो, ऊपर टोटल असेट्स कर दो, नीचे डेट्स कर दो। फार्मूला क्या है? टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। इज इट क्लियर? टोटल असेट्स बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो ही तरीके की असेट्स होती हैं, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स आर टोटल असेट्स। ओके, और लॉन्ग टर्म डेट वही है जो डेट इक्विटी रेशियो में है, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके गॉड्स, सर व्हाई डू वी कैलकुलेट दैट? Is it clear? This ratio measures to extent of which debt being covered by assets. मतलब ये रेशियो ये बताता है कि जो डेट है
टारगेटिंग जो हमने बाहरी लोगों से पैसा लिया है उसके अगेंस्ट हमारी पास असेट्स कितनी है, मतलब असेट्स डेट को कितने टाइम्स कवर करती हैं, कितनी बार कवर करती हैं। फॉर एग्जांपल यदि माना 1 लाख रुपए का मेरे ऊपर डेट है और मेरे पास टोटल असेट 10 लाख की हैं, कितने की हैं 10 लाख, इसका मतलब मेरे पास डेट 1 लाख का और असेट 10 लाख की है, मतलब 1 लाख के लोन के ऊपर कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं 10 लाख, मतलब कितना भी बुरा वक्त आ जाए तो कंपनी की 10 लाख की असेट्स 1 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करने की क्षमता तो रखती ही है। सो दिस रेशियो मेजर्स the extent to which debt being covered by asset. Okay, God sir. अगला बताइए, this ratio indicates the role of debts fund in financing the asset. सर ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने कितनी असेट्स ऐसी हैं जो डेट लेकर ली हैं। इट इज यूजफुल फॉर द लेंडर, इट इज यूजफुल फॉर द लेंडर, क्योंकि यदि कंपनी के पास यदि लोन के अगेंस्ट जितनी ज्यादा असेट्स होंगी उतनी सेफ्टी किसके लिए होगी, डेट के लिए होगी। यदि कंपनी के पास 1 करोड़ की असेट्स हैं और 5 लाख का लोन है, इसका मतलब भैया 95 लाख रुपीस की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। तो टोटल असेट्स टू डेट, टोटल असेट्स टू डेट, इसका मतलब भैया हाई रेशियो यदि होता है, ये क्या होता भैया, यदि टोटल असेट्स रेशियो हाई है, इसका मतलब इंटरप्राइज इज रिलाइंग मोर ऑन इक्विटी देन ऑन डेट, which means larger safety margin is available for the long term creditors. So यदि टोटल असेट्स टू डेट, यदि टोटल असेट्स टू डेट रेशियो जितना हाई होगा, इसका मतलब डेट्स के अगेंस्ट टोटल असेट उतनी ज्यादा है एंड इट गिव्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द क्रेडिटर्स। और जितना ये रेशियो कम होगा उतना ही क्रेडिटर्स रिस्क जोन में है। माना सर 1 लाख रुपए का कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है और कंपनी के पास असेट सिर्फ 1.5 लाख की हैं, तो इसका मतलब सर जी ये जरूरी नहीं कि 1.5 लाख की असेट से 1 लाख मिली जाए, तो भैया क्रेडिटर्स के लिए क्या रहती है, रिस्क। तो ये रेशियो जितना हाई होगा उतना क्रेडिटर्स सिक्योर महसूस करेंगे और जितना ये रेशियो लो होगा समझे सर उनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगी और वो उतना ही इनसिक्योर महसूस करेंगे। ओके प्रोप्राइटरी रेशियो, कौन सा रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। भैया क्या है, दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट। ये रेशियो किन 2 चीजों में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, टोटल असेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड में। इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। साफ दिख रहा है, टोटल असेट में कितनी असेट शेयर होल्डर्स के पैसे से खरीदी गई हैं, कितनी असेट्स शेयर होल्डर्स के पैसे से खरीदी गई हैं। द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज टू, क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस रेशियो सर। सो द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द ओनर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट। इस रेशियो से यह पता लगता है कि कंपनी की टोटल असेट्स में कितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स अपने इंटरनल फंड से लेकर लगाया है। इज इट क्लियर, जितना ये रेशियो हाई होगा, जितना ये रेशियो हाई होगा उतना क्रेडिटर्स सिक्योर होंगे, क्योंकि जितना ये रेशियो हाई होगा इसका मतलब कंपनी ने टोटल असेट उतनी ज्यादा किससे खरीदी है, शेयर होल्डर्स के पैसे से खरीदी है, अपने पैसे से खरीदी है। तो जितनी कंपनी की असेट खुद के पैसे से होंगी तो विल फील सेफ, क्रेडिटर्स विल फील सेफ, क्रेडिटर्स विल फील सेफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितना ये रेशियो कम होगा, जितना ये रेशियो कम होगा, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने टोटल असेट्स में जो टोटल असेट्स खरीदी है उसमें शेयर होल्डर्स का पैसा कम लगा हुआ है और डेट का पैसा ज्यादा लगा है। अब शेयर होल्डर से पैसा यदि कम लगाया है तो फिर पैसा ज्यादा किसने लगाया है, डेट ने। तो बताइए सर कौन रिस्क जोन में रहेगा, डेट रिस्क जोन में रहेंगे। तो ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है क्रेडिटर्स उतना सेफ महसूस करते हैं और ये रेशियो जितना कम होता है क्रेडिटर्स उतना अनसेफ महसूस करते हैं।
Next formula is a interest coverage ratio. Interest coverage ratio, beta ये ratio, this ratio establishes the relationship. This ratio establishes the relationship between what? Net profit before interest and tax and interest charges. ये रेशियो दो चीजों में रिश्ता सेट करता मेरे भाई कि फर्म का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है और इंटरेस्ट चार्जेस क्या है। गॉड सर, इस रेशियो का भी ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस बताइए, व्हाई डू वी कैलकुलेट दैट। तो पहले तो बच्चा फार्मूला याद करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे कहते हैं पीबीआईटी। क्या कहते हैं? पीबीआईटी। दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट से हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस पे करने की एबिलिटी रखती है। सो ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है, मतलब प्रॉफिट, यदि ये रेशियो जितना हाई है, इसका मतलब इस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट बर्डन कम है। मतलब क्रेडिटर सेफ महसूस करते हैं कि यार कंपनी का यदि ये रेशियो यदि 5 टाइम्स है भैया, इसका मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट 5 बार दे सकती है। मतलब क्रेडिटर भैया घबराओ नहीं और मनी सेफ, विल पे योर इंटरेस्ट टाइमली। चलिए, objective and significance. This ratio is used to assess firm's debt servicing capacity. Why do we calculate that? This ratio is determined क्यों बेटा? Debt servicing capacity को measure करने के लिए। क्या calculate करने, क्या पता लगाने के लिए? Debt servicing capacity पता लगाने के लिए। Is it clear? ये ratio क्या बताता है? The purpose of this ratio is to reveal the number of time। ये रेशियो ये बताता है कि फर्म अपने प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो कितनी बार दे सकता है। मतलब यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम्स है, मतलब फर्म अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट 10 बार दे सकती है। क्रेडिटर्स डोंट वरी, वी कैन पे योर इंटरेस्ट 10 टाइम्स। इज इट क्लियर? यदि ये रेशियो 5 टाइम्स है, मतलब भैया इसका मतलब हुआ कि भैया घबराओ मत क्रेडिटर्स, हम आपका टाइमली इंटरेस्ट पे करेंगे। हमारा प्रॉफिट इतना है कि हम आपके इंटरेस्ट को 5 बार पे कर सकते हैं। तो जितना ये रेशियो हाई होता है, क्रेडिटर्स उतना सेफ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनको टाइम पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ये जितना लो होता है, इज इट क्लियर, सर, वो लोग अनसेफ महसूस करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फर्म के प्रॉफिट्स बहुत कम हैं और ये इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी में नहीं है। यदि आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो तो पाकिस्तान के पास इतने प्रॉफिट ही नहीं है कि वो टाइमली इंटरेस्ट पे कर सके। तो इसलिए वो इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन लेता है और इसीलिए वो डेट स्ट्रैप में है। इसलिए भैया बहुत लोग उसे कर्ज देने से बच रहे हैं क्योंकि उसका पीबीआईटी इज वेरी लो। बिकॉज सर, यदि आप उसकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग करो तो उनके पास प्रॉफिट इतना भी नहीं है बच्चा कि वो अपना टाइमली इंटरेस्ट भी पे कर सके। प्रिंसिपल तो भूल जाओ। क्लियर बच्चा? ओके। सो बेटा, क्या बेटा मैंने 3 कौन कौन से फार्मूले बताए बेटा ने इनको और बोलो। डेट इक्विटी रेशियो, कौन सा रेशियो बेटा? डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूला याद करो बेटा, क्या फार्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का बेटा? डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर भैया जी? लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ऊपर लॉन्ग टर्म लोन और नीचे शेयर होल्डर्स फंड। व्हाई डू वी कैलकुलेट दैट? वी कैलकुलेट, इज इट क्लियर, ये पता लगाने के लिए कि कंपनी कितना डेट पर रिलाई कर रही है और कितना इक्विटी पर रिलाई कर रही है। और आइडियल रेशियो इज 2:1। इसके बाद बेटा अगला रेशियो मैंने क्या बताया? टोटल
टोटल असेट्स टू डेट, दैट इज टोटल असेट्स अपॉन डेट, मतलब टोटल असेट्स में से कितनी असेट्स हैं जिसमें डेट का पैसा लगा हुआ है, बाहरी पैसा लगा हुआ है। जितना टोटल असेट, ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा डेट्स उतना इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि यदि ये रेशियो 1:1 हो, इसका मतलब टोटल असेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द डेट, सारी असेट्स डेट से खरीदी है, मतलब इक्विटी ने कोई पैसा लगाया ही नहीं है, मतलब सारी रिस्क किसकी है, डेट्स की। और यदि रेशियो यदि 10:1 है, इसका मतलब भैया 10 में से सिर्फ एक ही रुपए की एसेट ऐसी है जो हमने डेट से लेकर लगाई है, तो डेटर्स क्रेडिटर्स विल फील सेफ अबाउट दैट। ओके, सो फार्मूला इज टोटल असेट्स टू डेट, घड़ी क्लॉकवाइज घुमा दो, टोटल असेट्स अपॉन डेट। इसके बाद बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो, भैया गौर सर ये बताइए टोटल असेट्स में कितना पैसा इंटरनल लगा हुआ है। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या बच्चा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। सर इससे क्या पता चलता है, सर इससे ये पता चलता है कि टोटल असेट में शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। सर ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है क्रेडिटर्स उतना सेफ महसूस करते हैं, और ये जितना लो होता है क्रेडिटर्स उतना अनसेफ महसूस करते हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कितना प्रॉफिट है फर्म अपना प्रॉफिट से कितनी बार इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी रखती है, दैट इज एक्सप्लेन बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो बेटा आज मैंने इस लेक्चर में आपको 4 मेजर सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एड्रेस किए, उनकी क्या फार्मूलेज हैं, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस है, और उनके ज्यादा होने से क्या है, उनके कम होने से क्या है, क्योंकि बोर्ड में इस पर सवाल बनता है बच्चा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस।